गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 24 जैन 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। यहां पर ए और बी दो नॉन जीरो n क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी हैं और वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। देन कुछ रिलेशन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा रिलेशन ठीक रहेगा या ठीक होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपको जो दे रखा है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी। हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, इसमें से मैं इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, ये आया आइडेंटिटी माइनस बी। अब यहां पर कुछ तो करना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, बी में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी और इधर भी। भाई जीरो में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस आइडेंटिटी इधर भी किया इधर भी। अब ध्यान से देखो, इधर से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो अपने पास इधर से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बन गया आई माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ए स्क्वायर, अब स्टूडेंट यहां हमें अच्छे से पता है अगर माइनस कॉमन नहीं है, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मैं अगर आई माइनस बी दोनों में से कॉमन लेता हूं तो ध्यान से देखना तरीकेबद्ध, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। देखो कॉमन मैं राइट साइड से ले रहा हूं, मतलब पोस्ट साइड से, तो पोस्ट साइड में ही ये वैल्यू लिखी जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस। अगर मैं माइनस थ्रू आउट इसमें माइनस मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस इधर भी होगा, तो ये मैट्रिक्स चेंज होके क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी और ये बनेगा बी माइनस का आइडेंटिटी दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और स्टूडेंट एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा, ए मैट्रिक्स का अगर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं बी ए का इनवर्स होता है और ए बी का इनवर्स, हम कोई भी बोल सकते हैं। दैट मींस ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ये बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ बी, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए। और ऐसा हो गया, इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी ए भी लिख सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, इनवर्स अगर डिफाइन हो गया ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, तो यहां से भी आइडेंटिटी के इक्वल ही आएगा। अब स्टूडेंट अगर यहां पर इनवर्स डिफाइन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इनवर्स डिफाइन हो गया तो अब अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, b माइनस आइडेंटिटी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी और दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। कोई दिक्कत? अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना क्या होगा। b को a से किया, b a स्क्वायर, b को आइडेंटिटी से के साथ किया तो माइनस b इंटू आइडेंटिटी, माइनस आइडेंटिटी को इससे किया तो माइनस आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर, माइनस आइडेंटिटी को माइनस आइडेंटिटी से क्या प्लस आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से देखना स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने कैंसिल आउट कर दी है। यहां पर क्या आया एक बार ध्यान से देखो, b इंटू ए स्क्वायर, यहां देखो माइनस का b माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0 मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को मैं उधर लेके जा रहा हूं, b a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू b मैट्रिक्स प्लस ए स्क्वायर। और मैट्रिक्स एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, दैट मींस इन दोनों को रिवर्स चेंज करके लिख सकते हैं आप। मैट्रिक्स के केस में a प्लस बी कर लो चाहे b प्लस ए कर लो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो ये लिख सकते हैं। अब देखो आपके जो लेके चले थे इक्वेशन फर्स्ट, उसको मान लिया इसको इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है इसका मतलब राइट साइड भी सेम होंगी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहां तो ए स्क्वायर बी दे रखा है, यहां किसके इक्वल आ गया, ये बी ए स्क्वायर के। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ये ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। आशा करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से पीवाई क्विज के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहे। चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।